हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिटकॉइन हब। आज के हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट है मिस्टर पाको। मिस्टर पाको वो इंसान है जिसने 40 से ज़्यादा कंट्री विजिट करी है इन 400 डेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग बिटकॉइन। सो इस पॉडकास्ट में हमने उनकी ऑन ग्राउंड जो एक्सपीरियंस था उनमें बात करी है। कैसे ग्लोबल साउथ में बिटकॉइन का अडोप्शन हो रहा है, कैसे बिटकॉइन का ऑन चेन लाइटनिंग नेटवर्क एंड अदर जो लेयर्स है उसका यूज़ करके डेवलपमेंट हो रहा है। एंड आगे जाके बिटकॉइन कम्युनिटी कैसे डेवलप हो सकती है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आया है वो भी डिस्कस किया है। उन्होंने एक एक मस्त उन्होंने जर्नी जो शेयर करी, जिसमें वो माइकल सेलर के घर पे गए थे और वहाँ माइकल सेलर से कैसे मिले वो उन्होंने शेयर करी थी। वो काफ़ी फनी भी थी और इंटरेस्टिंग भी थी। सो या प्लीज़ देखिए, आप पॉडकास्ट देखिए। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो। यूट्यूब के एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल जाता है एंड इट विल हेल्प अस टू ग्रो द चैनल। सो या प्लीज़, थैंक यू गाइस, वॉच द वीडियो। Everyone, welcome to this special episode of Bitcoin Hub. हमारे साथ एक ऐसे person है who needs no introduction, at least in the Bitcoin space, because for the past 4 years he has seen the actual on-ground adoption of Bitcoin. And जो ट्विटर पे एंड नॉस्टर पे लेके लाइक पीपल डू प्राइस प्रेडिक्शंस, पीपल बोलते हैं कि फालतू की लड़ाई चलती रहती है. But the actual use case of using Bitcoin, that is something that Paco has seen. Paco needs no introduction, but we would like to hear from his own mouth. Okay, what does he do? What he has been up to, and अब तक उनकी journey कैसे थी? And obviously, we'll be asking a few questions. And if there's anything which Paco would like to share, please feel free to do so. And yeah, let's begin. Paco, welcome to the show. And थोड़ा वेलकम। अपने बारे में बताइए. We can keep this in English, so you don't have to be very particular कि हिंदी ही होगा या English. Free सही है। floating. हाय हाय। सही है परफेक्ट। चलो नमस्ते सब लोगों को, फिर हिंदी है तो पाको नेम, पाको देला इंडिया, पाको फ्रॉम दी इंडिया कुछ रन विथ इसमें है। बिटकॉइन। हाँ, एंड रन विद बिटकॉइन प्रोजेक्ट का नाम है। इन शॉर्ट, आई गॉट अ कॉल दैट वाज ऑन अ फुल मून नाइट इन अगस्त 2021। मेरे एक दोस्त थे परीन, उन्होंने मुझे कहा कि दुनिया घूमनी है। मैंने बोला हाँ घूमनी है। बोला बिटकॉइन पे घूमनी पड़ेगी। मैंने बोला ये कैसे मुमकिन है? बोला ये है बिटकॉइन स्टैंडर्ड, ये पढ़ लो, और ये सबसे बेस्ट कम्युनिटी है दुनिया की, पर खाली बिटकॉइन करना और कोई सा कॉइन मत शिल करना। तो फॉर अबाउट इन 4 वीक्स टाइम आई जस्ट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट बिकॉज आई एम अ सेल्फिश मैन। और मुझे काफ़ी मेरी इच्छाएं पर्सनल थी कि घूमने की। अब मेरे को बिटकॉइन टूल मिल गया, मैंने बोला भाई घूम लेंगे। बट एज आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अराउंड एंड आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द ग्लोबल साउथ, क्योंकि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, मेरे पास शेंगेन वीज़ा नहीं थी, सो आई कुडंट सी द यूरोपियन कम्युनिटी जो काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी जगहों पे फैली हुई है। तो मेरे को अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज देखने को मिली। और फिर 1.5 साल बाद जब मेरे को यूएस वीज़ा लगा, तब मैं जाके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देख पाया, कैरिबियन कंट्रीज देख पाया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर 2 years I did a journey across 40 plus countries, which was crowdfunded by the community. All this, I'm a traveler, man. I love traveling. So I tried my best to vlog it out. And I have finished releasing all the videos. About 300 such videos are there of how Bitcoin is being used in different parts of the world on my YouTube channel. And that's it. I don't post anything more on YouTube. My value for value is over. And I got to fulfill my dream of traveling around the world, that is around the globe. तो वो हो गया thanks to Bitcoin. Amazing. So let's just rewind a little bit. Before that, 40 countries in 40 days, that was the plan initially, For wasn't it? 400 days, 400 दिन. 400 days, sorry. Yeah, can't cut हम्म। myself. Hmm. So उससे पहले आपने couch surfing की है, and you, like you said, you are a traveler yourself, and this wasn't the first time that you are facing, challenges. But when you travel on a Bitcoin standard, I'm sure there are a lot of things which were new, and barter ज़्यादा करना होगा लोगों के साथ, and you had a lot of things which were uh, being taken for granted when you had fiat money. So Mhm. how was that experience like? Because before 2021, जब आपने start किया था, how was it before that?
I grew up in a very stable economy where never had fluctuation of money. We did not have devaluation, inflation in the Gulf, and never had seen कि ये सब तकलीफें होती हैं. So I left that comfort zone of mine, and I started backpacking in 2015. I quit my job, uh, and I started backpacking, and I was hitchhiking, and I started traveling the world, and I was living off barter. So I was bartering my time, or I was selling peanuts, or I was wood cutting, or I was being a guide. या मैं लोगों का नाम हिंदी में लिख रहा था. That was a skill that I learned on the journey. तो वो करते करते I realized कि people are kind, and दुनिया में भगवान सही चीज कर रहा है. मैं जिंदा हूँ, और मैंने करीब 300 ऐसे घरों में रहा ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. 4 साल की वो जर्नी थी. तो आई हैड सीन दिस काइंडनेस ऑफ पीपल दैट एग्जिस्ट्स, जो हमारे आज तक या इंडिया टीवी न्यूज़ में नहीं दिखाते हैं. जैसे आप देखेंगे आज की तारीख में प्रयागराज के लेके खाली वो ही लगा हुआ है कि ये मर गया, ये हो गया, वो हो गया, और भयभीत किया जा रहा है लोगों को. तो I never liked technology. I used to use couchsurfing.com, but I used to not like these camera people. हमने ये लोग क्या कर रहे हैं. पर दिन खत्म हुआ 2020 में. मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. इफ यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, वी विल सपोर्ट यू टू ट्रैवल. मैंने बोला अरे यार, मैं जिन लोगों को गालियां दे रहा था, मुझे मुझे ही वो काम करना पड़ रहा है. तो मैंने बोला चलो ठीक है, कैमरा ले लेते हैं. गोप्रो गिफ्ट किया मेरे को, मैंने स्टार्ट किया, और फिर कोविड आ गया. फिर चलते 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 1 साल बाद ये बिटकॉइन का जर्नी आया. बिटकॉइन के जर्नी में और पहले वाली जर्नी में इतना फ़र्क है कि पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, इस बार पैसे थे. पहले मेरे पास जैसे मेरे को याद है, मैं कोलंबिया में था और मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया था इधर से. तो मेरे को काफ़ी ईमेल लिखना पड़ा कि प्लीज़ मेरा कार्ड अनब्लॉक कीजिए क्योंकि मैं विदेश में हूँ. बोला सर आप पहले मेक्सिको में थे, वहाँ पे भी हमको लगा कि आपका कार्ड चोरी हो गया है. तो वो कार्ड को अनब्लॉक होने में हफ्ता या 10 दिन लगा था, और काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी मेरे को उस टाइम पे. पर इस बार जब मैं बिटकॉइन से ट्रैवल कर रहा था, मेरे को वो कुछ प्रॉब्लम नहीं था. मेरे पास था BYOB था, मैं बी योर ओन बैंक था. फंड्स वर कमिंग ऑन द गो. सो द कन्वीनियंस एज अ ट्रैवलर, बिफोर आई वाज ऑन काइंड, दिस टाइम आल्सो आई वाज ऑन काइंडनेस ऑफ बिटकॉइनर्स. द काइंडनेस एग्जिस्टेड. पहले था क्रेडिट कार्ड्स एंड द सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, अभी था पूरा डिसेंट्रलाइज्ड. The biggest challenge was finding the people who will accept this Bitcoin from me. और I think so लोग हैं, पर everybody prefers crypto. And I think so ट्रम्प ने हमें सिखाई दिया है कि आप भी अपना मीम कॉइन लॉन्च कर लो और देख लो क्या हो सकता है. और आज की तारीख में यही है. हर 4 साल में नया प्रोजेक्ट लेके आ जाते हैं. पहले ऑल्ट कॉइन्स थे, फिर शिट कॉइन बने, अभी मीम कॉइन बने हैं. So this has been a trajectory of personal life, from kindness and seeing how the world is kind, to trying to use Bitcoin in a place to understand ki how financially privileged I am and how lucky I am to be able to have time and money to travel to new countries. तो thanks to Bitcoin ये मैं कर पाया अपने मनो इच्छा पूरी. That's something आपने which you sorry बताइए. नहीं I'm sorry, I don't mean to. This brings that phrase which you usually use, humans of Bitcoin. I think that is what your takeaway was for the last 400 odd days when you were traveling. क्योंकि मैंने भी आपकी जर्नी काफी क्लोजली ऑब्जर्व की है, and it was quite inspirational, I'd say, because you faced challenges which I've only heard of. कुछ लोगों को पता है what you've gone through on a day-to-day basis, and I had been fortunate to be one of them. So we would stress on that and we'll talk about that more. But Bhavik, please, sorry, continue. आप कुछ बोल रहे थे. नहीं मैं तो ये पूछ रहा था कि आपने अब तक बिटकॉइन से चीजें कितनी बार खरीदी है while traveling? I think so over of 10, all 20, the 100, 200. करीब हाँ, हर कंट्री में मैंने कुछ ना कुछ खरीदा है, हाइटी को छोड़ के. हाइटी में मैं बिटकॉइन यूज़ कर पाया, पर अभी बोल रहे हैं कम्युनिटी स्टार्ट हुई है बिटकॉइन हाइटी, येस बिटकॉइन समथिंग करके. तो मैंने ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में मैंने यूज़ किया है.
मेरे हिसाब हम्म से मैंने काफी लोगों को बिटकॉइन बांटा है, $1-1 $2-2 पहले तो 3000 सैट, 4000 सैट्स, 5000 सैट्स होता था, वो काफी लोगों हम्म को बांटा है। वो मैं लगभग कह सकता हूँ 500 प्लस या 1000 के करीब होगा, बहुतों को हम्म मैं बांटता रहता था। अ, हम्म और पर चीजें मैंने सबसे महंगी चीज जो खरीदी है वो खरीदी है उससे माउंट किलिमंजारो की हाइकिंग। ओह वो मैंने बिटकॉइन से खरीदा। नाइस पर उसका एक चैलेंज है, जब मैंने वो बंदे को बिटकॉइन दिया था, मैं जब बिटकॉइन का प्राइस था 40,000 हम्म और मैं हाइक करके वापस आया 5 दिन बाद तो बिटकॉइन 30,000 हो चुका था। हम्म तो भैया वाज़ वेरी एंग्री, तो मैंने को भैया को और पेमेंट करना पड़ा मेरे को इस चक्कर में कि भाई यार सही बात है, मैं ये बात सही है कि अच्छा है कि मैं हम्म हाइक पे ही था, वरना वो किससे कन्वर्ट करा था। जैसे मैंने ब्लू वॉलेट पे, लाइटनिंग वॉलेट था पहले, हाँ मैंने कम से कम 100 ऐसे वॉलेट खुलवाए होंगे। हाँ एकदम बेसिक कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूँ, ज़्यादा ही किए हाँ होंगे। हाँ 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 और लाइटनिंग बंद हो गया फ़रवरी 2023 में, ल ब्लू ब्लू वॉलेट पे वॉलेट। हाँ तो इतने लोगों का रग पुल करवाया मैंने। मैं तो अपने आप को वही सोचता हूँ कि मेरे में और शिटकॉइनर में खाली इतना ही फ़र्क है कि शिटकॉइनर है और मैं बिटकॉइनर होके ये कर गया। होता है ऐसा कभी नहीं, I कभी mean it's not entirely true. ऐसा नहीं है ना, it wasn't your fault कि this comes with an inherent risk कि लोगों को ये बोलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी है, कुछ भी का भी हो सकता है, but here this is your benefit. But I think because I वो starting में जो आप वही every nook and corner, because Bitcoin Lightning Wallet on Blue Wallet was very convenient, हाँ, better than WOS rather, Wallet of Satoshi. हाँ, So हाँ। I think it was good for orange pilling people, but yeah, I mean Blue Wallet की गलती कह लो that they actually stopped the अभी ये सेम service. चीज मैं स्ट्राइक के साथ कर रहा हूँ लाइक जो भी कोई चीज लेने जाता हूँ तो मैं स्ट्राइक में टिप देता हूँ कुछ कुछ हाँ, तो हाँ। लाइक स्ट्राइक पे आई कैन ट्रस्ट चलो ठीक है लाइक जैक मॉलर से तो नहीं करेगा एंड ई कैश ई कैश है काशू डॉट मी वो भी मैंने ट्राई किया है बट स्टिल यू आर ट्रस्टिंग कस्टोडियंस हाँ, बट हाँ। स्ट्राइक पे आई थिंक वी कैन ट्रस्ट राइट अगर छोटे मोटे किसी को टिप देना है 5-10 रुपए 20 रुपए का 25 रुपए का हाँ, सही है। हाँ, सही सही बात है। आई आई मीन लाइक मेरे हिसाब से जितनों को भी मैंने बिटकॉइन बाँटा है, उतनों में से मेरे को पता नहीं कितने लोगों ने बिटकॉइन पढ़ा भी होगा या कुछ किया होगा। पर I mean, Nihal has been very helpful. Nihal wrote pretty much all the first 400 days for Run with Bitcoin on Substack. मैं उसको वॉइस नोट भेजता था and he used to write. So you are pretty much aware of, you saw the best part of the journey, I think so. Because I'm writing a book about my journey abhi. Or I am in the second part. I just started writing about Cuba and Miami. But it is not as much as exciting as what was African regions for me, जहाँ पे मुझे देखा कि हाँ, पैसे की अहमियत क्या है और कैसे पैसा छीना गया इन लोगों से और कैसे एक मजदूर की सैलरी, जैसे हमारे इंडिया में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है बाजू में, वो मजदूर की सैलरी है करीब 600 रुपए दिन का, करीब हो जाते हैं 18,000 रुपए, दैट इज लाइक अप्रोक्सीमेटली $200। अफ्रीका में वही सैलरी है $60, दैट इज 6,000 रुपए पकड़ लो। एंड उसमें वो बीवी भी है, बच्चा भी है, गर्लफ्रेंड भी है, सब चलाना पड़ेगा और तकलीफ भी है, करप्शन भी है, जनरेटर चल रहे हैं हर जगह और डिवैल्यूएशन हो रहा है करेंसी का। मतलब अभी मैं बुक लिख रहा हूँ, मैं घूमा 21-22 में, 22-23 में, मैं अभी बुक लिख रहा हूँ 24-25 में और मैं सबका देख रहा था कन्वर्जन रेट। भाई क्यूबा का आज का स्टोरी है यार, मैं जब था $1 था 180, 180 क्यूबा पेसो, आज है 350 भाई। 1.5 साल में मतलब खत्म। मलावी 100% था 400 क्वाचा, आज है 1800 क्वाचा, 4x गॉन। 1.5 साल लाइक में 1.5 साल दैट ब्रो, इज लाइक ये जब मैंने ये जब बैठ के अब मैं लिख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या है, इनको कौन बचा सकता है, क्या कर सकता है, फिर मेरे को याद आता है कि यार इनके पास तो पैसा ही नहीं है अभी, इनको तो कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे को बोलना नहीं बिटकॉइन ही चाहिए। बस सिर्फ हाँ नहीं, बिटकॉइन नहीं खरीद पाएंगे, मैं आपको बोल देता हूँ, Yeah. बिटकॉइन नहीं खरीद पाएंगे। लाइक वो ट्रेड कर सकते हैं बिटकॉइन में बस वो लोग का जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जो बेसिक हम्म, मैस्लोज हायरार्की ऑफ लॉ में है हमारा, रोटी कपड़ा मकान, अभी हम सबके बेसिक नीड्स कवर्ड है।
तो हम लोग आगे का सोच रहे हैं, सिक्योरिटी का सोच रहे हैं ऑन हायर लेवल, राइट, थर्ड स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ गए। डिस्पोजेबल इनकम है अपने पास ना। हम लोग हाँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाने का सोच रहे हैं हम, हाँ और हाँ। वहां पे वो बेसिक में ही अटके हुए हैं, और वो साइकिल लूप चले जा रहा है, और अभी ये जो डोनाल्ड ट्रम्प जी ने हमारा टैरिफ कर दिया, आई मीन भाई ये तो, अभी तो और होने वाली है प्रिंटिंग। मैंने बोला 80 साल तुम लोगों ने बैठ के अब सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यूएसए का है, यूएस डॉलर, द बिगेस्ट एक्सपोर्ट दे डू इज डॉलर्स, पेपर बिल्स। उन्होंने 80 साल बैठ के उन्होंने एक्सपोर्ट किया, इन्फ्लेशन पंप किया, और अभी रिवर्स कर दिया। अभी वो लोग ने बोला नहीं, अभी हमको अभी कंजर्वेटिव चले गए। अब मैं आई नॉट मैक्रो इकोनॉमिस्ट, बट आई जस्ट सी दैट कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, and we are going to see this firsthand, and we need to brace ourselves up for the Great Depression incoming, man. पूरा चेंज हो रहा है ना इकोनॉमी, लाइक फ्लिप हो रहा है, एकदम फ्लिप हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहे हो, मैन्युफैक्चर कहाँ बेस से बनना चाह रहा है। अब मेरे को एक्सप्लेन करो। मैं चैट जीपीटी के साथ बैठा था उस बात पे, मैंने बोला चैट जीपीटी लेट्स टॉक टू मी। तो मैंने बोला कि भाई अगर वो बंदा बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग मेक इन अमेरिका करो, वहां पे एक बंदे की एवरेज सैलरी है $12 से $15 एक घंटे की, ठीक है, उसका ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, और ऊपर से जो प्रोड्यूस अभी आ रहा है कनाडा से या मेक्सिको से, वो लोग भी टैरिफ मार रहे हैं, तो वो भी प्रोड्यूस हाई हो गया है। अभी वो लोग ऐसा कौन सा मैजिक करने वाले हैं कि उनका, आप समझ रहे हो, उनकी एवरेज एक बंदे की जो मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा है उसकी सैलरी है $36,000 साल की, 36 लाख रुपए है इंडिया के, ठीक है ना। हमारे इंडिया में 18,000 रुपए मजदूर की है, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 लाख रुपए। 2 लाख और 36 लाख का जो डिफरेंस है ना, ये कहाँ से ये डिसअपियर होने वाला है? ये भरने वाला तो आम आदमी ही है ना। तो चाइनीज गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा पैसा देगी, वो उनको उधर भी नहीं छोड़ेगी। पेमेंट तो अमेरिकन कंज्यूमर ही करने वाला है। इट इज जस्ट लाइक अ लूप। और पता नहीं एलॉन मस्क जी क्या करते हैं, बिकॉज आई कंसिडर हिम, क्या बोलते हैं वो, आयरन मैन है हमारा। तो आई डू नॉट नो व्हाट ही कम्स फॉरवर्ड विद, बट व्हेंस यू I have seen this firsthand in Africa, and I've seen this in India until 1990. Once you interrupt free trade, you are calling for problem, and this is interruption of free trade. Yeah, I mean that's what, like आपने बोला कि next few month 1 or 2 years में पता चलेगा कि where do countries stand and what happens on the effects. अभी ये जो बोल रहे हैं अभी, when you were traveling and when you were moving around, then तो even then Bitcoin was a niche thing and लोगों को पता नहीं था, and orange pilling a normal retail crowd was much difficult. अभी तो nation states have started talking, BlackRock का seal approval मिल गया है, उसके बारे में क्या ख्याल है? Like, do you think those things, right, when these Sale guys approval? I didn't understand what is a sale approval मतलब? मतलब it's a legitimate asset, you know, Okay, 2 to 5% allocation कर सकते हो. You know, they've been openly telling this, and because of this the countries, वही western countries, are hoarding this, and nothing is left for the global south as usual. So we are seeing the wealth transfer happen even in the new technology, जैसे Bitcoin, it's moving to the west because they have an upper hand in terms of education कह लो, in terms of you know, knowledge कह लो. But I don't mean to demean the people in global south, because हमें लगता है कि there are people and places in Africa who are not very knowledgeable, who are not aware. But I've met some and spoken to some of the most beautiful minds over there, जिन्हें, you know, more than, they have more knowledge than many of us combined. So that's something मुझे Africa and Africans की अच्छी लगी. So you've traveled to many countries in Africa. Is there anything which stands out वहाँ पे in terms of your interaction with them and the people, the place, the culture, in terms of, you know, you can equate it to on Bitcoin, yeah, you know, as humans itself, how are they as people? कैसे लगा आपको? भाई the one big stark difference is they are dark, और उस चक्कर में ना our world is biased. Once you go, I think so what happens is, it happens here also, that skin color game
which is not there, but it is Mhm. visible, right? And I felt it too, man. Like walking with this skin color out there, you're walking like भाई बाहर से आया है बंदा. There is a तो वो दिखता है, ओके. आप यहाँ पे भी देखोगे अफ्रीका का, आपको बोलेगा कि बंदा हाँ वो अफ्रीका का है. तो एक वो दिखता है. सेकंड, दे आर नॉट हंग्री, मैन. उनके पास खाना है. मैंने आई हैव गॉन थ्रू विलेजेस, थ्रू माउंटेन्स, थ्रू बीचेस, थ्रू द सेंटर, थ्रू द ईस्ट, टू द साउथ. दे आर नॉट हंग्री. खुश दे है हैव, मतलब? हाँ, खुश है? खुश. खुशी इज लाइक सब्जेक्टिव टू अंटिल कैसे आप खुशी देखते हो. इफ यू आर लाइक ट्राइंग उनके हिसाब से, लाइक आर दे सेटिस्फाइड विद द लाइफ कंपेयर टू वेस्टर्न लाइफ? अभी वेस्टर्न लाइफ और तो देख रहा है बंदा. दे आर वाचिंग ऑन, सी बिफोर 10 साल पहले इंस्टाग्राम नहीं था, तो बंदा देख नहीं रहा था. अभी बंदा बैठ बैठ के देख रहा है, और वो देख प्रॉब्लम रहा है है ना. कि हाँ, कि दुनिया कैसे बढ़ रही है और वो बंदा कुछ कर नहीं पा रहा है, और साथ में साथ इसकी डिवैल्यूएशन हो रही है. सी, अफ्रीकन्स आर रियली गुड हार्ड वर्कर्स. आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट वो लोग काम करते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स एन अफ्रीकन हैज इज टाइम, जो ना आपके पास है ना हमारे पास है. हम लोग बोलते हैं अरे हमारे पास हमारे माँ बाप के लिए टाइम नहीं है. द बिगेस्ट रिसोर्स अफ्रीकन हैज इज टाइम. If they give you time, they have time to give. They have nothing else to give. They give you time, so they are really involved in it. But then एक है कहावत. एक कहावत क्या है कि मतलब this is the bush, ये जंगल है. A man for himself. आज बकरा आया है, आज ही काट लो. High time preference. And this is very eminent. A beer is cheap than saving that $1 for Bitcoin. बियर $1 की आती है, हमारे इंडिया से भी सस्ती है. तो आप देखो कि कैसे वहां पे इट इज जस्ट कैसे आई फील दोस पीपल हैव सो मच नॉलेज. पर भाई मेरे को बता, निहाल सेड नॉलेज. भाई नॉलेज खो के कैसे बिटकॉइन खरीदेगा बंदा? चल नॉलेज है, अगे मेरे को बता. मेरे आपके again, काफी दोस्त हैं. no, I understand that, but then you again said no, उनके पास टाइम है, तो with knowledge and time उसको combine करके use it for. करेक्ट. नॉलेज टाइम ले लिया, पर एंड ऑफ द डे कोई होना भी तो चाहिए ना जो उनको पैसा देगा. लेबर Yeah. एक्सचेंज करना चाहिए ना. लेबर हाउ लाइक लेबर भी नौकरी कर ली, $60, $100, $150. घर चलाना है, बीवी चलानी है, मम्मी पापा हैं, सब चलाना है. इट इज अ Yeah. वेरी डायबोलिकल, मतलब शैतान का खेल है पूरा. और ये शैतान कॉलोनाइजर्स ही करके चले गए पूरा ऐसा. और उधर उनके पास, 100%. I'll tell you, I do not want to be rude or anything to anybody. I'm a rationalist Bitcoiner, and I like to say it is a rich man's game as we speak right now. अभी Yeah. तुम्हारे जेब में पैसा है तो बाप भी तुम्हारी सुनेगा भाई, वरना बाप बोलेगा बाहर जा काम कर. लाइक True. ये है, ये मेरे हिसाब से. मेरे को दे आर ग्रेट पीपल. देयर इज नथिंग ऑन नॉलेज ऑन टाइम, बट यू नीड टू हैव एक्सेस टू समथिंग कॉल्ड मनी टू बाय Right. दैट. मुझे एक चीज पूछनी है कि वो अफ्रीकन, लाइक ट्विटर में मैंने देखा था कि अफ्रीकन इकोसिस्टम बहुत ही डेवलप हो रही है बिटकॉइन में. सो काफी जगह पे एडॉप्शन, लाइक लाइटनिंग पेमेंट लोग कर रहे हैं. तो कोई ऐसी कंट्रीज है जहां पर अभी लोग लाइक चीजें वगैरह, नॉर्मल चीजें बिटकॉइन लाइटनिंग पे ट्रेड वगैरह कर रहे हो, सब्जी वगैरह ले रहे हो? एक दो वीडियोस तो आए थे कि कोई सब्जी ले रहा है, फ्रूट ले रहा है रेगिस्तान अफ्रीका में कहीं जंगल में. yes 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 So so all this is happening. These all are developments happening. काफी ग्रो हुआ है इकोसिस्टम. व्हेन आई स्टार्टेड देयर वर हार्डली अबाउट 10 और 12 सर्कुलर इकोनॉमीज जो मैं सारी घूम के आया था. जो एक नहीं घूमी थी वो बंद भी हो गई, फिलीपींस वाली. तो मैं तो जो जितनी बाकी पे गया सब जिंदी हैं अभी भी. नहीं नहीं, 3 स्कैम निकल गई. भाई सर्कुलर इकोनॉमी क्या है यार? तुम भी कल डालो, एक बोर्ड डालो, चैट जीपीटी पे डालो और बना के बना दो, तुम्हें फंडिंग आ जाएगी. देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? मैं वो बोला कि द बिगेस्ट एसेट इज टाइम. एंड वो लोग बैठे अपने फोन पे और वो लोग करे जा रहे हैं. दीज गाइज आर स्टार्टेड क्रिएटिंग दीज लिटिल इकोनॉमीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. गाना में है, सेनेगल में है, नाइजीरिया में है, छोटी सी. नाइजीरिया में काफी ट्रैक है. जाम्बिया में उन्होंने चालू किया है. साउथ अफ्रीका में बिटकॉइन निकासी. अभी तो मैं अभी कल मैं परसों बात कर रहा था किसी से, बोल रहे हैं साउथ अफ्रीका में भी ऐसी 8 इकोनॉमीज आ चुकी हैं. ऐसे 8 छोटे जो लोग कर रहे हैं काम. तो वैसे आगे केनिया में ग्रिडलेस है जो माइनिंग करती है.
बीटीसी डाडा है जिसने टेक जैसे बिटशाला है हमारे इंडिया में सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो भाई आई विल से अफ्रीका एक रेगिस्तान है। अफ्रीका में आप एक लोटा पानी डालोगे और बोलोगे कि कल एवोकाडो का ट्री पैदा होएगा, नहीं भाई। अफ्रीका में एक पूरा कंटिन्यूस सपोर्ट लगेगा और उनके पास क्या बोला आपने, उनके पास क्या टाइम है, वो टाइम लगाएंगे और वो लोग उसको करेंगे क्योंकि भाई और कुछ बचा ही नहीं है वहां पे। सरकार उनको खाई जा रही है। नॉट इवन अ सिंगल भाई, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री value has appreciated, it is only depreciated. Like Zimbabwe तो is ridiculous. Zimbabwe का हम लोगों ने सुना था $1 trillion and $1 billion के बारे में, राइट? वो था 2023 तक, ठीक है? 2024 जून में वो करेंसी डीवैल्यू हो गई पूरी। उन्होंने नई करेंसी लगाई ZIG, गोल्ड। हाँ, और वो करेंसी भी डीवैल्यू हो गई है। तो इट इज लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल। मतलब कहाँ जाएगा बंदा, इधर कुआं उधर खाई है। इट इज रियली हार्ट ब्रेकिंग एंड हाँ मैन, क्या बोलूं और। Yeah, which brings me to that question कि since you've obviously gone and to different places, global south में भी घूमे हो, you've gone to Latin America and parts of Europe as well, and you've met people at conferences. What has been your experience meeting the people in real life and the people behind Twitter? And you know the term which you hear, slay your heroes, is it actually the case, or people go around simping कि ठीक है आप ये कर दो वो कर दो types? What do you think the scene is? Man, the community in Europe is really strong. I feel the European community is the strongest that I have come across. American community is more like a mega microphone जो चिल्लाना जानता है, and it is very nice. LATAM has a lot of these circular economies that have started popping up just because it is in the same time zone. It is, man, it is rightly said, I think so, काफी लोगों ने ट्वीट पढ़ा होगा, it is not the price but it is the friends you make along in the journey. और आपको ये दिखेगा जैसे आप जाओगे, एक सर्कल है 2012-14 वाला जो नहीं दिखेगा ही नहीं आपको। वो एलीट क्लास में, एलीट क्लास इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, एंड दे हैव देयर नीश सर्कल, दे आर हैप्पी इन अमंग्स दैट। आपको फिर ये 2015 और 2017 वाली बैच पूरी भरी हुई दिखेगी। उनका फ्रेंड सर्कल है, एक हायरार्की है, उसमें हायरार्की है, इट इज अ सोशल नॉर्म, वेल्थ हायरार्की है इसमें, है ही है। तुम पंचायत को निकाल के तुम डाल दो वार्ड मेंबर और अध्यक्ष और पार्षद और ये, तो वो भी इधर भी है। It makes sense in terms of one, they are ready to put their face out. Two, they have the connections. Three, that connections has money. अभी तो हायरार्की है, पर इट इज वेरी नाइस कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ कि सब लोग एज सच। मेरे लिए ये था कि लोगों ने मेरी जर्नी कहीं ना कहीं ट्विटर पे देखी थी, तो इट वाज काफी इजी था कनेक्ट करना लोगों से, और अच्छा था। मतलब आई थिंक सो मीटिंग देम इन पर्सन लाइफ। पर आई थिंक सो मेरा एक ग्रुप रेडी हुआ जो मिक्सअप हुआ, और वो एक बैच का आ गया। मैं 2021 बैच का जो होता है ना, तो वो मेरा एक फ्रेंड सर्कल 2021 का, जैसे भी आप लोग के साथ हूँ मैं, हम इंडिया में कुछ कर रहे हैं, और मैंने बोला चलो यार ये हमारा सर्कल है, और बस अपने सर्कल में इट इज लाइक, हाँ कि सेलर के घर क्यों नहीं गए, जैक से क्यों नहीं मिले, वो बड़ा तो ठीक है, मतलब मोदी से तो सब मिलना चाहते हैं, पर सब थोड़ी ना मिलते हैं मोदी से, राइट? But you have met those people, no? Yes, they are accessible. The thing is, these people are not like कि they haven't shut doors like कि नहीं आप हमसे नहीं मिल सकते हो। ये लोग accessible है। तो आप लोग के पास अगर प्रोजेक्ट्स है ना, तो आप इनसे बात करिए। These bitcoiners जो ब्रीड बोली मैंने 2011, 15, 17, 21, वो सब अच्छा है। ये 11, 15, 17 विजनरी लोग हैं। विजन जैसे is working with Fedi, right भाई? Yeah. Correct.
विजन है ना, वो तो रियलिटी क्या है, 100%. विजन पे ही काम कर रहा है। करेक्ट, ओबी का विजन था ना फॉर टू ब्रिंग दिस टू द ग्लोबल साउथ, एंड जिनको नीड होगी उस चीज की वो खुद अप्रोच करेंगे. दे विल गो टू दैट प्लेस बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन अफ्रीका विच आई एम करंटली सीइंग जहाँ पे ये हम्म, इसका एक्चुअल यूज केस हो रहा है. देर आर केस स्टडीज बीइंग फॉर्म्ड वेयर देर इज अ फार्म, एंड उनके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं लाइक क्रॉप्स से लेके सीड से लेके एंड एंड प्रोडक्ट्स तक, एवरीथिंग इज बीइंग डन थ्रू फेडी. हम्म, So that is the ecosystem. छोटे छोटे ecosystems are being formed across the world, and हम्म, that gives the moat of the app. That's what I think, and that's what मुझे भी अच्छा लगा उसके बारे में, and that's why I've decided to spend my energy in that direction. हम्म। सही है, विजन में इट इज ऑल अबाउट विजन। लाइटनिंग वाज अ विजन इन 2016-17, True. 2022 में मैं इसको यूज करने गया। टैप रूट वाज अ विजन। अभी टैप रूट की वजह से हमारे पास टाइम लॉक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। वी कैन हैव इनहेरिटेंस प्लानिंग बिकॉज ऑफ टैप रूट, एंड बिकॉज ऑफ टैप रूट वी आल्सो हैव ऑर्डिनल्स. So we have, like, it is all a visionary thing that we are heading towards this thing, and it is that is something that really I like about the Bitcoin ecosystem, is ki everybody is contributing uh, what they think is good for the ecosystem. The likes of Michael Saylor is also important. I call him the Pied Piper. बजाएगा और उसके पीछे लोग भागेंगे. And there we have the peoples like Jack Dorsey बोलेगा भाई मैं तो कुछ करना नहीं है, मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा और मैं पैसा डालूंगा, तुम लोग काम करते जाओ. वो प्रोजेक्ट भी है हमारे पास है. फिर हमारे पास जैसे हमारे घर के देख लीजिए, हमारे घर पे चल रहा है बिटशाला, चल रहा है बिट स्पेस, खुल गया है, आपका चल रहा है बिटकॉइन हब, राइट? चल रहा है. एंड अफ्रीका का इकोसिस्टम हम ऐसे देख रहे हैं कि कैसे वो ग्रो किया है. हम ये देख रहे हैं कि हाउ इट इज ऑल ग्रोइंग. 3 साल पहले निहाल नोज माय जर्नी फर्स्ट हैंड. ये सब कुछ था ही नहीं भाई हमारे पास. हम 100%. लोग नॉक नॉक Yeah. करके ढूंढ रहे थे कि किधर Yeah. क्या मिल जाएगा, कौन हमको होस्ट करेगा, कहाँ पे बिटकॉइन चलेगा. कोई व्यूअर्स भी नहीं होंगे ना, कोई देखने वाले भी नहीं होंगे. कुछ नहीं, हाँ, कुछ हाँ, भी नहीं था. तो अभी 3-4 साल में इतना जो ग्रोथ हुई है और जो इतना इकोसिस्टम ग्रो हुआ है, इट इज अमेजिंग. इट इज जस्ट ग्रेट टू सी. ओनली थिंग इज कि उनके पास बिटकॉइन देगा कौन? एक बिटकॉइन कौन देगा उनको? अभी हम 40 इकोनॉमीज खड़ी हैं अभी, ठीक है? केन्या में 8 खड़ी हैं. लेट्स से अफ्रीका में 20 इकोनॉमी है और टोटल वर्ल्ड में 40 इकोनॉमी है. अभी हम 40 इकोनॉमी में एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए, 2, राइट? मेरे पास आई टेल यू अ पर्सनल स्टोरी ऑफ अ कम्युनिटी दैट क्रैश. दो कहानियां हैं. एक ब्राजील की देता हूँ. मेनेस जेरायस, जैसे हमारे हिमालयज है, उनके भी एक माउंटेन्स है. माउंटेन में कम्युनिटी स्टार्ट हुई. 85 एक्सेप्टर्स ऑफ बिटकॉइन. 80 बिजनेसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं. पे खर्चा करने वाले कितने लोग? 2, 3, 1, 2, 4, 5. ठीक है? तो कहाँ से होएगा? बिकॉज जो रिसीव कर रहा है उसको भी तो लगना चाहिए कि हाँ, कि भाई आ रहा है, हाँ ये हो रहा है, क्योंकि वो बिटकॉइन ऊपर भी तो जाता है. तकलीफ भी है, गवर्नमेंट की न्यूज भी आती है. सेकंड एक कम्युनिटी थी, बिटकॉइन लेक. इट वाज इन ग्वाटेमाला, राइट नेक्स्ट टू पनाहाशल. लागो बिटकॉइन लेक 2 है वहां पे. वो कम्युनिटी ने मून वॉलेट लगाया था पूरी कम्युनिटी को. और जैसे मून वॉलेट का, जैसे व्हेन द ऑर्डिनल्स गॉट लॉन्च्ड एंड मून वॉलेट couldn't sustain, वो community stopped using Moon Wallet, they stopped using Bitcoin altogether. So there are these two examples that really tell us ताली तो 2 हाथ से बजेगी, and there is no, you cannot put a gun on someone's head and say ये अपना Bitcoin खर्च कर. There is this thing कि आप hodl करें, which is a very good एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस. कि आप हॉडल करोगे तो विद इन दैट 4 to 6 years ऑफ टाइम you would have learned the importance of work. That means your stash doesn't get low. ठीक है? तो जब रिवॉर्ड होगा तो आप एंजॉय करोगे, तब स्पेंड करेंगे. But then there is a second one also where it is like अभी हमने कल परसों का देखा होगा कि half empty block गया, correct? Over 1 million bitcoins have been scooped away by these people. By these hodlers. So as soon as you take the Bitcoin out of circulation, you're defeating the purpose of Bitcoin. पर क्या सही है? सही क्या है मेरे को भी नहीं पता है कि खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. मैं बताऊं इसमें. हाँ.
कि देखो ऐसा है कि अगर मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ कि अगर मैंने सारा पैसा बिटकॉइन में डाल दिया, अब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने भी सेल किए हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने सेल किए और बंदे मिल जाते P2P कम्युनिटी में, ग्रुप में। सो तो एक तो ये है, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे अगले 6 महीने के लिए पैसों की ज़रूरत है, वो मैं पैसा रखता हूँ, कैश में हूँ। ठीक है? सो बट टाइम के साथ ऐसा होता जा रहा है कि जैसे मेरा टाइम बिटकॉइन में बढ़ता जा रहा है, ऐसे-ऐसे मुझे अब मेरा नया पैसा मैं कोई भी प्राइस में डालूँ वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 20-30% गिर भी गया, तो भी मैंने जो ओल्ड बाई कर रखी है, वो मेरी काफ़ी नीचे है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो धीरे-धीरे मैं अपना एलोकेशन बढ़ा सकता हूँ एंड एक टाइम वो पॉइंट सैचुरेशन ऐसा आ जाएगा कि मुझे कुछ भी चीज़ खर्च करना है, तो मुझे बिटकॉइन स्पेंड करना ही पड़ेगा, कुछ भी चीज़ खरीदना है तो। एवरी मंथ मुझे और वो बट जब तक मुझे फिएट में सैलरी मिल रही है, तब तक मैं वो पैसा पहले ही बिटकॉइन में डालूँगा ही नहीं। पर जैसे अभी बुल रन है, तो अभी मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं बिटकॉइन में डाल दे रहा हूँ। अगले महीने मुझे चाहिए लेकिन मेरा ठीक है, गिरा तो भी पर ठीक है, नहीं गिरा, भागा तो भी ठीक है, मुझे लग रहा है भागेगा ज़्यादा। सो मैं अगले महीने मुझे पैसा चाहिए, फिर भी मैं उसको बिटकॉइन में डाल के बैठा हूँ। तो अगले महीने मैं सेल करूँगा। सो मेरे ख्याल से धीरे-धीरे प्राइस थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा ना, इसी तरह वो सेलिंग का वो आएगा लाइक बिकॉज़ दिस इज़ द प्राइस जिस पे हम सेल करना नहीं चाह रहे। आप मेरा भाई को थोड़ा बहुत समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कि समझ गया। एक वो पर आएगा क्या टाइम। आप आपने जो बात कही वो कही पीयर टू पीयर की बात, करेक्ट? आप चले गए ऑफ रैम्प करके चले गए। हम तो एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग 10 लोग हैं इंडियन इकोसिस्टम में, हमारे 10 दोस्त हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम 10 के बीच बिटकॉइन घूमता रह रहा है। तो वो बिटकॉइन हमारे कम्युनिटी को छोड़ के कहीं जा नहीं रहा है। हम पर जैसे मैं अगर बिटकॉइन 81 गया, मैंने जैसे ही उसको बिटकॉइन दिया, उसने लिया और उसने ऑफ रैम्प कर दिया। फटाफट उसको चाहिए था फिएट, क्योंकि उसको कल के लिए सप्लाइज़ लेने थे। और हुँ, वो और सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में आप देखेंगे, कॉइनबेस ने क्या लॉन्च किया कि यू कैन गेट लोन्स ऑन अगेंस्ट योर बिटकॉइन। हुँ, अब मेरे को बता भाई, दिस इज़ अ वेरी नाइस ट्वीट एंड इट इज़ एन अमेजिंग ट्वीट। आई हुँ, सॉ दिस ऑलमोस्ट, आई थिंक सो इट इज़ बुकमार्क्ड आल्सो, मैं आपको शेयर करूँगा। In next 4 years from now, you will not have to sell your Bitcoin and you will be able to own your house. All you हुँ, have to do is to take the loan against your Bitcoin at a हुँ, bare minimum monthly payment. The हुँ, Bitcoin will appreciate in value in those 4 years of time, that it will pay it off and you will have your Bitcoin back and you will have your house also. Now, when हुँ, this is being sold out there, अब मेरे को बताओ कौन प्रिविलेज्ड और एजुकेटेड बंदा जाके अभी बोलेगा कि हाँ, मेरे को बिटकॉइन स्पेंड करना है। सबको अपना घर बनाना है, सबको ये करना है। इट इज़ लाइक इट, ये सब चल रहा है। हमारे सब सा सा हम वहीं से चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स से ही सब चल रहा है। हम लोग तो पीछे-पीछे भाग रहे हैं कि हाँ, अच्छा हाँ, हाँ, अच्छा ये सही है कि ये सही है। अ, इतना मैं समझ गया हूँ कि भाई कोई भी बंदा सुबह उठ के ये नहीं हुँ, सोचता है कि मैं कौन से वॉलेट में बिटकॉइन डालूँ। या हुँ, ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ पे पीयर टू पीयर करूँ। वो बंदा सुबह उठता है, बोलता है मैं ब्रश कैसे करूँ, दूध कैसे लाऊँ, खाना क्या खाऊँ, नाश्ता क्या करूँ? हुँ, हम उन चीज़ों में बिटकॉइन कैसे इंटीग्रेट कर पाएँगे? वो अलग वो सोचना चाहिए, वरना कितने वॉलेट बन गए अभी हमारे पास? कम से कम 20 वॉलेट हो चुके होंगे अब तक, 20-25 हुँ, हुँ, वॉलेट, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, वॉलेट इतने हुँ, हो बहुत गए, इतना ज़्यादा। ये सब हो गया। हुँ, 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 तो इट इज़ लाइक एन एवर ग्रोइंग थिंग। अगर आप मेरे से ये सब चीज़ें 3 साल पहले पूछते तो मेरे पास डेफिनिटली आइडिया नहीं होता। हुँ, आज भी आप हुँ। मेरे ये से आपका पूछ सारा रहे हैं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना सारा, हाँ, फर्स्ट हैंड। हुँ, हाँ। तो अभी भी सेम स्टेटस में हूँ कि मुझे अभी भी नहीं पता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। Fediment sounds like a wonderful solution and they are running towards in that direction, and it is only time will tell कि how the communities and the government go about with it, क्योंकि वो गवर्नमेंट का डर है ना, लाइक वो डर के चक्कर में आप जरा सोचो ना कि हमारे कितना कितना डर है, हमारे इंडिया में भी कितना डर है। True. हाँ। डर Absolutely. है वो बना रखा है। So coming to that, like, what do you think the ecosystem in India can be like, or what is lacking rather? आपको क्या लगता है कि और क्या-क्या हो सकता है इंडिया स्पेसिफिक? क्योंकि आपने तो वाह! पूरा देख 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 चुके हो आप, एंड यू हैव सीन, यू हैव अब्सॉर्ब्ड थिंग्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस.
And you've seen what is happening in India currently, the हाँ, state of it, Bitcoin वो हाँ, specific. राजकोट वाला मस्त था, वो राजकोट वाला हाँ, बढ़िया था वो। हाँ, तो राजकोट वाला कौन सा? हाँ, एक मिनट आपने वो शेयर ही बताइए कर वो देता हूँ। वो जो डेफ था और वो ये एक्सप्लेन कर रहा था ये वाला। कौन सा वाला ये वाला ये? आई एम उमंग। हाँ, उमंग, 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 उमंग। यस, तो यस। इनकी कहानी पहले बताइए, एंड देन probably you can tell कि what do you think the future of मैन Bitcoin is. मैन दिस इज ग्रेट। आई रीच्ड राजकोट और एक बंदे का मैसेज आ गया ट्विटर पे कि बोला हाय पाको, आई वुड लाइक टू मीट यू। तो मैं तो बोला भाई आजा भाई। तो बंदा आ गया सुबह को होटल में, बोला नाश्ता करते हैं, मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो आजा। तो वो आया, मैं गया नीचे, मैं उसको देखा, मैंने उसको बोला उमंग, तू मेरे को देखा नहीं। फिर मैं उसके नजदीक गया, वो मेरे को ऐसे देखा, बोला बैठो, ऐसे इशारा करके बोला बैठो। मैंने बोला है ये क्या है? फिर उसका मैसेज आया, उसने ठक 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 मैसेज लिखा, उसने बोला आई एम डेफ एंड आई कैन नॉट स्पीक, डेफ एंड डम। एंड मैंने बोला अरे ये तो ऐसा है। तो अभी हम लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, और वो मेरे को बता रहा है कि वो उसने कैसे ज़ेप्पे से पहले खरीदा, कैसे उसकी शादी हो गई है, उसकी एक बीवी, हाँ एक सॉरी शादी हो गई, उसकी एक छोटी बेबी बच्ची हुई बच्ची है, भी है। शादी है। एंड हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बोला ये तो भाई अभी ये इंटरेस्टिंग हो गया। फिर मैंने ज़रा सोचा उसके बारे में, फिर हम लोगों ने नाश्ता साथ में किया, फिर हम लोग गए। उसने मेरे को टिकट बुक करने में हेल्प की, मेरे को एक टिकट चाहिए थी, मैं कहीं जा रहा था राजकोट से कहीं पे आगे। उसने वो ट्रेन टिकट बुक करके ली, मैंने उसको लाइटनिंग पे पेमेंट किया। मैंने एक चीज़ देखा, मैंने बोला ये बात तो सही है यार कि ये गूंगा-बहरा का तो कोई सोचता ही नहीं है। इन लोगों की भी तो ज़िंदगी होती है, इन लोगों का भी तो होता है, कभी हम देखते ही नहीं है। अंधा तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब अंधा का तो पता ही नहीं है ब्रो, मेरे को कुछ बोल ही नहीं सकता, कभी इंटरेक्शन ही नहीं होता है। हमेशा हमारे स्कूल में यही होता है कि सबसे आगे भागो, बी द फास्टेस्ट स्पर्म, है ना? वो थ्री इडियट्स में बोलता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि मैंने बोला ये बात सही है कि इसको टेक्नोलॉजी ने एक अपॉर्च्युनिटी दी है टू बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बाय जस्ट टाइपिंग। एंड आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड टू सी, आई एम लाइक वाह भाई! शायद से बिटकॉइन का मकसद ये है कि टू कनेक्ट सच पीपल, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ नंबर गो अप ना, कि जैसे हम कैसे स्टार्ट किए, ज़मीन ले लेंगे, ज़मीन सस्ते में बेच रहे हैं, वो कर लेंगे। ये लोग क्या करेंगे? एंड उमंग वाज़ वेरी नाइस, लाइक ही केम फॉर द मीटअप एंड ही वो एक्शंस में बोलते ही ट्राइड टू स्पीक विथ अस। एंड it just saw one side of the angle of Bitcoin, जो कभी कोई देखता नहीं होगा या पता भी नहीं होगा कि कैसे वो लोगों को यूनाइट कर रहा है। इट इज डिफीटिंग द पर्पस ऑफ कलर, क्लास, रिलीजन, creed, and it is giving you that special ability to be equal in this world. It's giving you that equal opportunity. तो काफी मेरे लिए तो काफी था, मैंने बोला वाह भाई ये सही बंदा है। नहीं मस्त था, लाइक उसका वो अब लिखा था आपने कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अच्छा होता है, उनको समझ में आता है, बहुत ही इफिशिएंट होता है। हाँ, लाइक हाँ। उसने से आपने से लिखा था कि ही अंडरस्टैंड दैट सेंट्रलाइज में फीस ज्यादा होती है, सो ही लाइक्स डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। तो वो तरह की अंडरस्टैंडिंग आना इज लाइक अ गुड थिंग। Mhm. Yeah. Very. There are such people in our ecosystem. I think so. Our Indian ecosystem डरता बहुत है यार हमारा देश, ठीक है। वही आपका सवाल था ना कि हमारे इंडियन इकोसिस्टम में क्या चेंज होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। भाई हमारा देश इतना पावरफुल है। आई थिंक सो वी हैव द बेस्ट, द रोबूस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंस सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, our parents made us work and study hard. I do not know, man. We come from the top 1% of India, okay? That's why we are here sitting and talking. That is top कितने 1% कितना हुआ? 1.5 करोड़ लोग इंडिया के। हाँ हम वो यस 1.5 करोड़ लोगों में से हैं। बोलना नहीं चाहिए ऐसी चीजें, पर हाँ भाई सत्य है तो सत्य है, No, ठीक है? it's true. We are very privileged. Correct. सही बात अभी है। हमारे पास हम लोग वो 1.5 करोड़ लोगों में से आते हैं और हम लोग पहले ये देखते हैं कि यार भाई मेरे गाड़ी निकल जाए, मेरा रास्ता निकल जाए। जो हमको सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल ने सिखाया ना, ये तेरा मेरा, ये तेरा है, ये मेरा है। उस एजुकेशन सिस्टम ने हमसे एक हमारी एक बहुत ही कल्चरल थिंग छीन ली, जो तेरा मेरा के चक्कर में अभी शादी के बाद भी बीवी को भी काम करना पड़ता है और पति को भी काम करना पड़ता है।
थैंक्स टू आवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर बोल दीजिए कि हमारा पैसा ही तोड़ दिया। पर मैंने इतना देखा है कि इस चक्कर में जो 1990 के बाद हुआ एजुकेशन सिस्टम की, करो करो पढ़ाई करो, आगे भागो, सबसे तेज निकलो, कंपटीशन 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 कंपटीशन, वो कंपटीशन करते करते हम लोग इतने सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं कि आज की तारीख में हमारी जनरेशन एक या दो बच्चा पैदा कर रही है, या तो कर ही नहीं रही है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू अवर एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है कि मैं मेरा तो सेटिंग कर दूं, मैं मेरा तो निकाल दूं, और we are really afraid also of what are the government rules that are coming in place. I would say more than us, we should I really recommend you guys try to get those Uno Coin boys, Coin DCX वाले, ये लोग तो OG है ना, Zeppe वाले तो 2011-12 का बैच है, ये लोगों ने तब पकड़ लिया था, इन लोगों ने इतना करने के बाद एक यूनिकॉर्न खड़ी कर दी, 2 यूनिकॉर्न हो गई ना, Coin DCX एंड Coin Switch Kuber। इन लोगों का क्या तीनों, ये लोग कहाँ से किधर गए, वो टाइम का क्या था, और ये अभी तक क्या चल रहा है। अभी भी आप जरा देखो, हमारे इंडिया में इट इज इलीगल टू यूज बिटकॉइन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? No, it's again, it's not illegal, but if you exchange, you have that 30% and flat. It's not illegal. That's the misconception a lot of people have. 30%, wow. Okay, great. Now you tell me, in India जहाँ पे लोगों को 50 रुपए का जोमेटो वाउचर दो, तो वो बंदा जाके जोमेटो पे खाएगा, उसको तुम बोल रहे हो मैं 30% चार्ज करने वाला हूँ। जो बंदा एक सर्विस चार्ज नहीं देता, हमारे देश में टिप का कल्चर नहीं है, और वहां पे तुम बोल रहे हो 30%, और पता, it is all stupid games. I think so. What happened after independence was they left us to play these stupid games amongst ourselves with a law written in English. So India that has 27 constitutional languages is fighting to understand what does the law say. हम उसी को लड़ते लड़ते 75 साल निकल गए। माय लॉर्ड यस सर करते करते 75 साल चले गए हमारे, वो लीगल सिस्टम के चक्कर में। वो लीगल सिस्टम के साथ हमको छोड़ गया पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स का भी बंदा लड़ रहा है। अभी इलेक्शंस हो रहे थे हमारे इधर, हर एक वार्ड मेंबर, हमारे वार्ड में 8 लोग खड़े हुए, हर एक बंदा जाके 1000 रुपए दे रहा है, कोई दारू की बोतल दे रहा है, कोई 1 किलो चिकन दे रहा है, कोई किसी ने, एक बंदे ने 5-5 हजार दिया। हर एक बंदे ने कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा किया है, मिनिमम 10 से 25 लाख का। अभी जैसे ही वो बंदे ने खर्चा किया है, जैसे ही वो पावर में आएगा, वो पहले तो साइड करेगा पैसा। It is rooted in our, like in our education. They said हाँ साथ में पढ़ेंगे, और जब इलेक्शन की बात होती है बोलते अब लड़ेंगे। फ्रॉम पढ़ाई टू लड़ाई कब हो गया वो नहीं समझ में आया मेरे को। पर दिस इज हाउ वी आर जस्ट इन दिस स्टूपिड इंग्लिश education system which created workers that wanted to say yes sir, पर अभी AI आ गया है। Can you imagine what amount of our Indian population will be away from call centers now? There has this so much जनता जो 20-30 हजार की नौकरी कर रही थी, क्या होएगा अभी? It hurts me as an Indian, it really hurts me. We are really privileged also to talk about ethics and politics and philosophy कि हाँ भाई हम बोलेंगे, लोग सुनेंगे, पर it hurts me to see कि जो हमारा education system था, it is failing us. It wanted to create industrial workers जो जी सर करेंगे. They took away the entrepreneurial spirit from every Indian, and we are forced right now to go find ourselves a job. जब आप पढ़ोगे अच्छे स्कूल से 20 लाख रुपया देके जाओगे और फिर वो बोलेंगे सर आपको 20 लाख साल का मिलेगा पैकेज, नहीं, रियलिटी 3 लाख की है, 5 लाख की है, 6 लाख की है। अगर तुमको काम नहीं करना है, हम किसी और को ले आएंगे। It is, so India has all this potential. We have the best technology, we have the greatest education, we have something called proof of work. Interesting. चलिए, लास्ट फ्यू थिंग्स। अभी आप क्या कर रहे हो? आपने बोला था कि आप बुक लिख रहे हो। व्हाट इफ यू कुड, उस बुक की you would have come across a favorite punchline कह लो, or one interesting thing that you would like us to share that people are intrigued and would want to definitely read your book. मैं तो obviously that the first copy, one of the first copies I'll definitely buy, so that's a given. तो बताइए। Thank you so much. I am actively working on like 3-4 things. One is the book. Man, the book has been a great experience for me to sit back and look back into my journey and to see
कि रियलिटी क्या है ऑन ग्राउंड. And I have been writing a lot of stories. I think so. One story that I would really narrate you is अभी परसों वाली ले लो. मैं मायामी के ऊपर लिख रहा था. I was invited there in the conference. कॉन्फ्रेंस में 4:30 बजे मेरा लास्ट पैनल था. वो पैनल खत्म हुआ, मुझे जो का मैसेज आता है, जो नाकामोटो का, बोलता है कि भाई सेलर के घर पे बारबेक्यू चल रहा है. मैंने बोला भाई नहीं जाना भाई, हम इनवाइटेड नहीं है. बोलता है ओपन बारबेक्यू है. मैंने बोला यार भाई वो कहाँ, हम कहाँ ही जाएंगे. तो उसने बोला ठीक है. फिर उसने हाँ बोला, पर 2 मिनट बाद मुझे बोलता है भाई मैंने ऊबर ऑर्डर कर लिया, हम लोग चल रहे हैं, और ये लाइफ में पहला और आखिरी मौका है कि किसी बिलियनर के घर जाने को मिलेगा. मतलब ये बात सही बोली तूने, ये बात बहुत सही बोली, बिलियनर के घर जाना मिलेगा. तो मेरे साथ 2 और दोस्त थे, ट्रॉय और एक और था मार्कस ओरेलियस. और हम लोग गए, गाड़ी में बैठे, और मेरे को ना अभी दिल का धक धक हो गया अभी, क्योंकि मैं कभी ऐसा किया नहीं. मतलब मेरे को पता है, पर किसी बिलियनर मतलब कितना होता है भाई, बिलियन में 9 जीरो आ जाते हैं, 10-11 जीरो आ जाते हैं आगे, और पीछे लगते हैं, उसके आगे आ रहे हैं. हम लोग उसके घेर के बाहर आए. मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खत्म हो गई, फिर छोटे छोटे टाउन हाउस आए, फिर बड़े बड़े घर, मैंशंस आने लगे. वो मैंशंस आए, वो बिग ब्लैक डोर खुला हुआ था. वो गाड़ी वाला वो देखा, बोला गाड़ी, हमने बोला भारी रोको. हम अंदर गए, कोई सिक्योरिटी नहीं थी भाई. मैंने बोला ये सही है. हम अंदर पहुंचे. जैसे हम लोग अंदर गए, इट लाइक अ ड्राइववे होता है, राइट साइड पे स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल के बाजू में क्लब हाउस था उसका, और बिटकॉइनर्स थे. डैनियल प्रिंस, सैफुद्दीन फ्री में बुक बांट रहा है, डैनियल प्रिंस चल रहा है, बारबेक्यू चल रहा है, अमेरिकन हॉडल, फलाना ढिमका, ये सब चल रहे हैं. एंड आई वाज लाइक ये सही है. और मैं काफी घबराया हुआ था, मेरा दिल धक 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 कर रहा. मेरा भाई पकड़े जाएंगे ना हम लोग, पक्का निकाल दिए जाएंगे, पक्का निकाल दिए जाएंगे. Alright, मेरा भाई दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि भाई सब बड़े बड़े लोग, लाइक लिन ऑल्डन है वहां पे, और सारे बिग नेम्स ब्रो. इन लोगों को मैंने ट्विटर पे डीएम मारा था, किसी ने रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि हजारों लोग फेक डीएम करते हैं ना अभी. जैसे आप देख रहे होंगे, अभी भी आना चालू हो गया, जैसे बुल रन होता है. और मैं तो जो बोलता है कि भाई मार्गरीटा पी ले, मैंने बोला हाँ भाई मार्गरीटा डाउन करते हैं. मैंने फट से मार्गरीटा डाउन कर दी. फिर उसने बोला कि चल उसकी यॉट देख के आते हैं. सामने यॉट, भाई इतना यॉट है कि सामने, घर के सामने खड़ी है. मैंने बोला नहीं भाई, मैं कहीं जाना ही नहीं है, मैं इधर ही खड़ा हूँ. मेरे को नहीं लगता है मेरी लाइफ में इतनी फटी होगी. अफ्रीका में भी मैं इतना नहीं डरा होगा जितना मैं इधर डरा था. क्योंकि ब्रो पता है ना, अमेरिकन्स और गोरों के बीच में ना कभी कभार खा जाता है, अंदर से हो ही जाता है. फिर सेकंड मार्गरीटा उठाए हम, भाई जी सेलर जी आ गए. सेलर जी सामने से आ रहे, ब्लू जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, सेंटर में बिटकॉइन लगा हुआ है. हाय. और बोला है हाय अफ्रीका बिटकॉइन, हाउ आर यू, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. मैंने बोला अच्छा जानता तो है भाई हमको. बोला आई एम गुड सर, नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस, दिस इज सो नाइस. पर बंदे को मैं और क्या बोलूं उसके आगे. ठीक है, ठीक है भाई ने निकाला नहीं है, मैं तो खुश हो गया. फिर उसने बात का चालू की. फिर उसने अपना चश्मा लगाया, मुझे लगता है मेरी स्माइल काफी ब्राइट थी उसके लिए. उसने अपना चश्मा लगाया, जो से बात किया, ये बात किया. मैंने बोला अच्छा है भाई, करो करो करो. फिर लिन से बात हुई. फिर बारबेक्यू चल रहा है. फिर करीब 5:30 बज गए होंगे, 5:45. धीरे धीरे क्राउड छटने लग गई. अर्ली मॉर्निंग ना? नहीं शाम की बात चल रही है, सॉरी. बारबेक्यू 4:30, हम लोग 4:30 बजे पहुंचे होंगे, और ये करीब 5:15 5:30 की बात है. फिर धीरे धीरे क्राउड छटनी होने लग गई. 5:45 हो गए होंगे. फिर 4 बड़े बड़े मुस्टंडे, काले काले ऐसे बड़े बड़े सिक्योरिटी वाले आए. बोले सर टाइम टू लीव. मैंने बोला अरे निकाल दिया जा रहा है अब तो. अब लिटरली निकाल दिया जा रहा है. फिर मैंने नोटिस किया कि बोला नहीं क्राउड छटनी हो गई है. Because Michael Saylor had invited about 20 or 25 such people to stay in his mansion, like Breedlove, John Wallace, the crypto couple. इन लोगों को इनवाइट किया गया था कि अब उनके घर पे रहे. वो होता है ना जैसे अकबर का महफिल, दीवाने खास. तो भाई मेरे को जब बोला कि अरे भाई इसने तो निकाल दिया, अब तो सच्ची में फील हो रहा है एकदम जैसे आता है ना, जैसे क्लब में जाते हैं वो बड़ा आ जाता है, सर निकलो. भाई उसने फिर बोला कि चलो. हम चल दिए बाहर. एक दोस्त था, उसकी पिकअप आई थी. और मेरे को जो बोला आगे बैठेगा, बोला भाई कहीं नहीं, अपन पीछे बैठेंगे, अपन को अपनी जगह पता है, अपन क्या है. पीछे पिकअप में ओपन बैठा.
हम वहां से निकले, मेरा दिल शांत हुआ। फिर हम वो बिल्डिंगों के बीच में आए, साउथ बीच पहुंचे, और मैं ऐसे एक बिलियनर के घर में घुस गया और निकाला गया। बढ़िया क्वाइट यार, ये मजा आ गया। बहुत कितने लोग बोल सकते हैं कि माइकल सेलर से, आई मीन हु वाज वन ऑफ द पायनियर्स हु टू अशर द बिटकॉइन रेस, कॉर्पोरेट रेस, उनसे मिल पाए हो। सो दैट्स अ हाँ बिग डील इन माय ओपिनियन। हाँ ब्रो, हो गया। देख लिया कि मायामी में क्या है, और फिर उसके बाद सीधा अगले दिन की, परसों की, 2 दिन के बाद की फ्लाइट थी क्यूबा की। और या क्यूबा की सैलरी थी $25 एक महीने की। उनकी सैलरी $25 एक महीने की, ठीक है। वाओ। मंथली। $1। आप, यू वुडंट बिलीव, फॉर मी लिविंग अ बिलियनर्स हाउस एंड इन 48 आवर्स बीइंग इन क्यूबा जस्ट टू लिसन टू माय फ्रेंड बोल रहा है कि यार मेरी माँ ने पैसे जमा किए थे, $10,000 करीब था, वर्थ $10,000। $1 25 क्यूबन पैसा था। कोविड में $1 हो गया 180। बोलता है मेरा $10,000 $1,000 हो गया। मेरी माँ ने 25-30 साल काम किया और अभी वो घर नहीं खरीद सकती है। और ये है शिट। रियलिटी। दिस इज हाउ कम्युनिज्म लिव्स, दिस इज हाउ फिडेल कास्ट्रो केप्ट इट 1990 में। ये तो थैंक गॉड है कि यूएसएसआर टूट गया तो हमारा इंडिया निकल गया भाई। हम लोग इधर नहीं होते भाई, हमारी बहुत बुरी हालत होती। यूएसएसआर के टूटने के बाद काफी फ्रीडम आया। So this is what the राइट। two I'm just showing you two या places कि एक बिलियनर का घर है, और फिर क्यूबन में मैं देख रहा हूँ कि बंदा लोग डरता है कि कोई सुन ना ले, सरकार के बारे में कुछ नहीं बोले। उनकी सैलरी आज भी, मतलब तुम डॉक्टर हो या क्लीनर हो या कुछ भी हो, सबको सेम सैलरी। तुम कहीं जा नहीं सकते। देयर इज ओनली वन वे टू एंटर हवाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हवाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउट। तो काफी डर लगता है कि कोई तुमको सुन ना ले, कहीं तुमको कुछ बोल ना ले। और वहां पे हम बिटकॉइन मीटअप कर रहे थे, पर वहां पे मैंने करीब 8 या 10 बिजनेसेस पे बिटकॉइन यूज किया, रेस्टोरेंट, दुकान, कैफे। सो इट इज स्लोली दैट्स स्लोली गुड ना। पीपल, दैट्स वेयर आई सॉ क्यूबा में। मेरे को लगा कि यहाँ पे जरूरत है भाई, यहाँ पे लोगों को जरूरत है जहाँ पे। अब जरा सोच यार भाविक, अगर तेरे को पता है कि तेरे को 1 घंटा काम कर या 8 घंटा काम कर या 12 घंटे काम कर, तेरे को $25 ही मिलने वाला है, क्यों बंदा मेहनत करेगा? तो ऐसे ही हालत इंसेंटिव है तोड़ दिया ना। हाँ भाई, हम्म। सही भाई। सो 2 स्टोरीज आई गिव इट ऑफ क्विकली Awesome. मजा आ Thank गया। you so much. We are almost towards the end of the show. So, parting thoughts, closing thoughts, what do you want to tell the batch of 2024 who have just entered into Wow. Bitcoin, and your 2 sats of Gyan? Nice. I was thinking of calling my book my 2 sats. Sahi hai. Very nice. I was just thinking about it today only, I was just like, ये भी सही बोल सकते हैं, but it is still a long way. I have been actively working on 3 things, man. One, as you guys know, we were working on that Bitcoin educational content. There comes a time when it is such a challenge to get together a team and to work. And so finally we have content in Sindhi, Marwadi, Hindi, हिंदी। Marwadi, and बंगाली। Assamese. हाँ, असमी, Assamese. सॉरी, असमी। Bengali guy left the team because I was abusing too much. So if you noticed, I haven't abused in this call. Haha. So I've improved. तो बोलता है भाई तुम गाली गलौज बहुत करते हो, हमको नहीं चाहिए। हमने बोला ठीक है, हम सुधर जाएंगे। So something is great कि if anybody you're listening, if anybody wants to come and dub, there will be a small bounty program which I haven't decided. There's a script ready, everything is ready. You just need to dub in your voice and make content in regional language. So this is for the Indian audience ki let's talk to them. So that's where I am working towards. One. Two, man, I am really scared of Black Rocks and Michael Saylors. For one simple reason is they own a lot of Bitcoin and they own a lot of hype and they own a lot of BlackRock personally owns a lot of shares in mining companies. So when the time comes, they can fork the Bitcoin and they can take the Bitcoin to a hard fork new Bitcoin. And when that time comes, it is the node runners who will save us. So my personal goal is to have at least 100 nodes gifted to Bitcoiners. I do not know how that the thing is going to come, but जब मैंने घूम ही लिया ये भी कर लेंगे. So the plan is to decentralize the node network, at least have 100 nodes running in the Indian ecosystem by the end of this year. Nice.
And the third thing is, this is just like, I hope it comes out, get community together for a retreat. So it is all based in India. I am just focused on this. And यही है कि आप अपने, अगर आप बात कर रहे हो तो if you can talk to somebody, if you can be like an African that is rich in time, please share your time with your loved ones and with your community, क्योंकि there is nothing more important than time. आजकल आज ऐसा ऐसा मेरे एक फ्रेंड के साथ ये हो गया. लास्ट वन आई विल से, he is a very nice trader, he's a very nice guy, but the Indian ecosystem was such that he couldn't trade freely, so he had to relocate to Dubai. And as soon as he relocated to Dubai, उसकी मॉम की डेथ हो गई. And here we live in today's world, जहाँ पे हम पैसे के लिए भाग रहे हैं और हमारे घर बाहर छोड़ के. So if you guys can give time to your loved ones, that will be great. If you can give time to your community, that will be great. And if not, study Bitcoin. इनको सुनते रहिए. Nihal is working actively. I remember how Nihal started and now he is full forced in it. Bhavik को सुनिए and continue working. Or if you can buy Bitcoin, buy Bitcoin. But if you can't buy Bitcoin, Bitcoin will find you one day. घबराना नहीं है. I hope we still use Bitcoin as a peer-to-peer electronic cash transaction as Satoshi Nakamoto visioned. So yeah, these are my final thoughts to you guys. Lovely, so yaar, much. beautiful. Thank you. आपका कुछ पूछना है, बोलना है? Actually, काफी है. Will Paco will invite you for the second, third, and fourth episode. Because, definitely when you're launching your book, we would like to hear your take, and we would like to see the reception वगैरह. So we would want you to be on the show again. This is just a first part of a long series, कह लो. But yeah, we'll hope to see you soon again. So yeah, thank you guys. And yeah, last thing, are you guys have any supporters so far for your thing? No, not yet. Not really. So it's all yeah. Yes. So the story behind that also, मेरा कुछ intention नहीं था start करने का. Bhavik and I randomly chatted on WhatsApp या Telegram या I don't know what. वहाँ पे Bhavik was like, why don't you start? यार करो. He started pushing me. And 2 दिन के बाद मैं like, हाँ ठीक है. I mean मैं वैसे भी बड़बड़ करता रहता हूँ. Like people are getting annoyed by me. Might as well go online and annoy a lot of people. So that was my intention. And that's how this channel started. And then obviously Bhavik has been there for since the inception of this channel. Like last April में start किया था. So we make it a point to meet at least one time a week and discuss Bitcoin because we both are passionate about it. So that's how everything started. Yeah. 43 episode किया है. Every week. Haven't missed a single week. So I think हमारे लिए भी थोड़ी अच्छी ठीक-ठाक achievement है. सही, अच्छा है. हम दोनों को अच्छा लग रहा है ये. Consistency is everything. Consistency, लेकिन ये सबसे हार्ड वही है, बट लाइक अच्छा लगा. अच्छा है ब्रो. अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम. करते रहो भाई, क्योंकि आवाज तो निकलनी चाहिए, कहीं ना कहीं से तो निकलनी चाहिए. और टाइम के साथ बढ़ेगा ही है, क्योंकि बिटकॉइन है तो टाइम के साथ वो तो हिम्मत आनी है, सपोर्ट भी मिलेगा. सही है, आएगा. Cool. चलो, थैंक्स. ठीक है भाई पाको, थैंक यू सो मच. इट वाज वेरी लवली. मुझे बहुत मजा आया. अभी तो काफी कुछ पूछना है मुझे. या विल मीट. Thank you. The point is, if you have the superior asset, it's going up forever more.